वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतमेनुनादलहरी निर्वाणने व्याकुलं सहस्रस्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपार्थी प्रहृति त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं देयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतं शरण्यं धृत्याद्यहं प्रणतपालभवातिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहेश्वराय नित्यमेव नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। पापापहारि दुरितारि तरंगधारी सैला प्रचार के राजगुहाविदारी झंकार कार्य हरिपाद रजोपहारी गांगा पुना तु सततम शुभ कार्यवारी। परम मंगल में करुणा करुणालय कर्तुम अकर्तुम भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। माध्यम है पितृदेवता स्वर्गीय श्री अनंत सिंह जी समस्त पितृ देवता महज एक उद्दिष्ट वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अपने समस्त पितरों के तरण तारण के लिए स्याओ महल राज परिवार दिव्य अनुष्ठान को करा करके पितरों की जो अनुभूति है
पितरों का जो शुभाशीष है, पितरों का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को कामना के लिए कि सभी उस आशीर्वाद से अभिसिंचित हो, कुटुंब परिवार सभी अभिसिंचित हो, उस कामना से दिव्य अनुष्ठान को कराते हुए दिवंगत आत्मा की मुक्ति की कामना के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ अपने निजी वास में करा रहे हैं। और बड़ी पुनीत वह आत्मा है जिनके निमित्त यह कार्य हो रहा है, स्वर्गीय श्रीमान कुंवर अनंत सिंह जी। ये कोई पुण्य आत्मा ही होती हैं जिनके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ को करने का सौभाग्य मिलता है। और उनके साथ समस्त जो पितृ हैं वह भी प्रसन्न होते हैं। 10 परान 10 कुर्बान 21 प्रियों के पितृ तर जाते हैं। यह इतना बड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है। और आज कथा का सप्तम दिवस, और जब से वृंदा देवी तुलसी जी की स्थापना हुई है तो वृंदा देवी के पत्ते स्वयं ही झड़ जाते हैं, तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि मानो माँ वृंदा देवी उस दिव्य आत्मा को अपनी गोद में लिए हुए, जैसे कि माँ एक बालक को गोद में लेकर रखती है, उसी प्रकार से वह उस गोद में है कि जहाँ बालक अपने को सुरक्षित महसूस करता है। यह दिव्य माँ वृंदा, तुलसी, गंगा, यह सभी उस जीव की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे कि माँ तो बालक की करती है, उस बालक के लिए सारी व्यवस्थाओं को करती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वृंदा जी प्रसन्न होकर के अपने पत्तों को ऐसे छोड़ दे रही है, ऐसे वर्षा कर रही है कि मानो कि वह उस दिव्य आत्मा के लिए प्रसन्नचित हो। यह तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। और श्रीमद् भागवत कथा में, सप्त दिवसीय कथा में प्रवेश करते हुए उन दिवंगत आत्माओं के लिए बार बार ध्यान करते हुए प्रभु नारायण उन दिव्य आत्माओं को अपने चरणों में वास दें। और आज परीक्षित मोक्ष की कथा, सप्तम दिवस की कथा, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा गंगा जी के तट पर श्रवण करा रहे हैं। और यही कथा हम स्याओ महल में आप और हम श्रवण करके पुनीत हो रहे हैं। माध्यम में पितृदेवता और पुनीत हम सभी हो रहे हैं श्रोतागण। परमपिता परमेश्वर सभी को शक्ति साहस प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे और पितृ रूपी छाया सभी पर बनी रहे। श्रीमती समृद्धि सिंह जी अपने समस्त कुटुंब परिवार के साथ में, इष्ट मित्रगण आदि के साथ में यह दिव्य अनुष्ठान करा रहे हैं। और देव पुत्री के साथ में जो बड़ी यशस्विनी है, आनंदी जी, सिंह नंदिनी जी। और जैसे एक पुत्र में लक्षण होते हैं वह लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी प्रकार का क्या कहते हैं ना कि जो संतान होती है वह माता पिता की छाया होती है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और दिव्य अनुष्ठान को कराते हुए परमपिता परमेश्वर इन्हें उत्तम कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करें। और अब श्रीमद् भागवत महाकथा में प्रवेश करते हुए सभी विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए, सभी संगीतज्ञ वाद्य यंत्र के माध्यम से ध्वनि आप तक पहुंचाने वाले सभी के द्वारा जो इस यज्ञ में सहयोग किया गया, सभी को बारंबार नमन करते हुए और सभी श्रोतागणों को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कल कथा में आपने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का श्रवण किया। और जब जहाँ रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह होता है तो जीवन में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। प्रकृष्ट जमुना प्रकाशा यस्य सह, और उनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जैसे ही जन्म हुआ तभी एक सम्रासुर नाम का राक्षस आया और वह प्रद्युम्न जी को हरकर ले गया और ले जाकर के उसने उस बालक को समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मछली, उस मछली ने बालक को निगल लिया और एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा और जब मछली को काटा तो देखा उसमें एक सुंदर सा बालक है। और यह सम्रासुर के जो रसोई थी उसमें यह बालक जब देखा तो वहाँ पर जो सम्रासुर के यहाँ कार्य करने वाली है उसका नाम है मायावती, विद्यावती भी कहते हैं। उसने देखा बड़ा सुंदर ये बालक है
उस बालक का पालन करने लगी। और बालक का पालन तो कर रही है, पुत्र भाव से नहीं कर रही है, अभी तो जैसे पति के प्रति भाव होता है उस भाव से कर रही है। और पति भाव से बालक का पालन कर रही है। जब प्रद्युम्न बड़े हुए और प्रद्युम्न को पता चला कि तुम्हारे पिता तो द्वारकाधीश कृष्ण हैं, और प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मार दिया, सम्रासुर का वध हुआ और प्रद्युम्न का विवाह मायावती के साथ में हुआ और वह अपनी धर्मपत्नी को लेकर के द्वारका धाम पहुंचे। जब द्वारका धाम पहुंचे यहाँ तो भगवान के 16,108 विवाह हो गए। 16,108 विवाह। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने विवाह किए। सुखदेव जी कहते हैं ये राजा भगवान श्री कृष्ण के विवाह कैसे हुए उन्हें भी पता नहीं चला। रुक्मिणी ने स्वयं पत्र लिखा और भगवान ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एक समय प्रभु कृष्ण एक राजा सतराजित थे, उनके पास एक मणि थी, उसका नाम था समंतक मणि। और वह समंतक मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी, लगभग 2 कुंटल। जब भगवान द्वारकाधीश को पता चला कि सतराजित के पास तो बड़ी सुंदर मणि है, तो भगवान कृष्ण पहुंचे और कहने लगे देखो राज्य में कभी दुर्भिक्ष पड़ जाए, अकाल पड़ जाए तो प्रजाजनों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और ये जो समंतक मणि है आप हमारे राज्य में दे दो, और जितने भी दीन दुखी आदि हैं उनकी हम सेवा करेंगे। सतराजित ने कहा कि मैं मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है आप अपनी मणि अपने पास रखो। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और सतराजित के भाई हैं राजा प्रसेन। एक समय राजा प्रसेन खेल खेले में उस मणि को लेकर के चले गए, वन में गए और वन में शेर ने उन्हें मार दिया। जब शेर ने मार दिया तो वहाँ पर जामवंत जी आए। जामवंत जी ने देखा शेर के पैरों के निशान और पहुँच गए और शेर को मारा और मणि को ले लिया। और मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री जामवंत की पुत्री हैं जामवंती जी, बड़ी सुंदर हैं, जामवंती जी को प्रदान कर दिया। और जामवंती उस मणि के साथ में खेल रही है। आज भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लग गया कि भगवान कृष्ण ही कह रहे थे सतराजित को कि मणि मुझे दे दो। सतराजित ने भी कहा कि कृष्ण ही मणि चुराई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना बड़ा आरोप लग गया। चलो मैं माखन चुराता था वो तो ठीक है, लेकिन मैं दूसरे की किसी बहुमूल्य वस्तु को क्यों लूंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने जरूर चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया, इसे कलंक चतुर्थी कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। आपने चतुर्थी का जो चंद्रमा देखा उसके कारण आपको दोष लगा है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैं इस दोष को जरूर इसका निवारण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मणि कहाँ होगी, और वह जब वन में पहुंचे तो प्रसेन का वहाँ शरीर देखा, वहीं पास में शेर के पैरों के निशान देखे। फिर आगे बढ़े तो वहाँ जाकर के रीछ भालू के पैरों के निशान देखे, और आगे जाकर के गुफा मिली और उस गुफा में जब पहुंचे तो गुफा में देखा कि वहाँ पर एक जामवंती कन्या, सुंदर कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। कृष्ण आए और कहने लगे मणि मुझे दे दो। तभी जामवंती जी पहुंचे। जामवंती जी ने कहा यदि मणि चाहते हो मुझसे युद्ध करो। कृष्ण भगवान के साथ जामवंत जी का युद्ध हुआ। जामवंत जी की नसें ढीली पड़ गई। जामवंत जी समझ गए यह तो मेरे प्रभु राम है, यह कोई और नहीं राम ही है। चरणों में गिर गए, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो युद्ध में सभी ने भगवान राम से कुछ ना कुछ मांगा। जब जामवंत जी की बारी आई तो जामवंत जी ने कहा कि इस युद्ध में जो मेरे समान कोई योद्धा नहीं है, मेरे समान योद्धा तो प्रभु राम आप ही हैं, और मैं आपसे जरा कुश्ती करना चाहता हूँ, युद्ध करना चाहता हूँ। और राम कहने लगे देखो यह मर्यादा के विरुद्ध है, क्योंकि आपने मेरा इतना सहयोग किया, यदि मैं आपसे युद्ध करूँगा तो समाज को क्या संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में भाव है तो जो मैं अगला अवतार लूँगा, अगला जन्म दूंगा, तो तब जाकर के तुम्हारी कामना को पूर्ण करूँगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने उस कामना को पूर्ण किया। जामवंत जी ने अपनी कन्या का, जामवंती का विवाह कृष्ण भगवान से कर दिया। जामवंती को लेकर के आए और सतराजित को कहा यह लो अपनी मणि, और मणि उनको सौंप दी। सतराजित बड़े लज्जित हुए और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया।
एक समय ये जो मणि है, उस मणि पर एक कृतवर्मा और सुधर्मा नाम के दो व्यक्ति थे, उनका मन आया और उन्होंने रात्रि में सत्यजित को मार दिया और उस मणि को चुरा करके ले गए और अक्रूर जी मिले, अक्रूर जी को दे दिया और अक्रूर जी उस मणि को ले जा करके वह काशी पहुंच गए और काशी में खूब 2 कुंटल जो सोना है प्रतिदिन दान करते हैं। भगवान से कृष्ण कहने लगे, मैंने अच्छा चंद्रमा देखा, ये कलंक मेरे माथे से मिट ही नहीं रहा। तभी ध्यान किया कि मणि कहाँ होनी चाहिए, पता चला कि काशी में खूब वर्षा हो रही है। अक्रूर जी को एक वरदान है, जहाँ वे पहुँच जाते हैं तो कहीं दुर्भिक्ष पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, वहाँ अति वर्षा होने लगती है। सभी जो प्रजा है प्रसन्न हो जाती है। भगवान समझते कि अक्रूर चाचा जी ही मणि को लेकर के गए। भगवान किस काशी पहुँचे, अक्रूर जी से कहा, ये मणि मुझे दे दो चाचा जी। अक्रूर जी कहने लगे, लज्जित हो गए कि मैंने मणि तो इसलिए ली थी कि मैं इससे दान करूँ। कृष्ण भगवान कहने लगे, जिस संपत्ति पर अपना अधिकार ना हो तो उसे दान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और अक्रूर जी ने तब को किया और प्रभु मणि लेकर के आ गए और मणि लेकर के उन्होंने सत्यजित उनके राज्य को सौंप दिया। इस प्रकार से भगवान ने कहा, ये कलंक मेरे माथे से हटा। एक समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में यमुना जी के तट पहुँचे और वहाँ पर एक सुंदरी मिली, इनका नाम है कालिंदी। कालिंदी ने कहा कि मैंने पति रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन ने कालिंदी के हाथ को पकड़ा और भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार से भगवान के 4 विवाह हो गए। एक समय इनका विवाह एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ 2 राजा हैं, विंद और अरविंद, इनकी बहनें मित्रविंदा, उनके साथ इनका 5वां विवाह हुआ और 6ठा विवाह इनका नग्नजिति के साथ में हुआ और 7वां भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु के इतने विवाह हुए। भगवान कहते हैं अभी तो सुखदेव जी कहते हैं कि अभी तो इनके 16,100 विवाह और हुए। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने 16,100 राजकुमारियों का हरण किया हुआ था कि जब ये 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ इनसे विवाह करूंगा। इस प्रकार से अपने बल का दुरुपयोग किया। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि भौमासुर इसने इतना अत्याचार किया है। भगवान ने भौमासुर को मार दिया। ये 16,100 राजकुमारियां कहने लगी, हम कहाँ जाएंगे, कौन हमें अपनाएगा। और भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं अपनाऊंगा। एक ही मंत्र के द्वारा सभी 16,100 रानियों से विवाह हो गया। इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हो गई। भगवान ने 16,108 विवाह किए। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित, मन को निर्मल बनाओ। ये 16,108 रानियां कौन है? 16,000 वेद के मंत्र हैं, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड के। एक समय मंत्रों ने कहा, किसकी शरण में जाएंगे? तो वेद नारायण भगवान ने कहा कि सभी मंत्र मेरी ही शरण में। जो मंत्रोच्चार करते हैं उसके बाद हम मंत्रोच्चार करने के बाद कहते हैं ब्रह्मार्पणम अस्तु, उस ब्रह्म को समर्पित कर देते हैं। ये 16,000 यह पंक्ति हैं जो कि परमात्मा उस ब्रह्म को समर्पित करते हैं। 100 है उपनिषद जो वेदों का निचोड़ है और 8 जो है प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम में भिन्ना प्रकृति अष्टता। ये अष्टा प्रकृति है, जल तेज वायु आकाश पृथ्वी मन बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार 16,108 ये रानियां साक्षात वेद मंत्र है, उपनिषद हैं और प्रकृति है। तो परमात्मा जो है वह प्रकृति से परे है और प्रकृति से तो आबद्ध मनुष्य है और इसलिए परमात्मा में और मनुष्य में बड़ा अंतर है। तुझ में मुझ में बस भेद यही तुम, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों
यही वेद है और कोई वेद नहीं। भगवान अनेक लीलाओं को करते हैं और जितनी रानियां हैं, एक एक रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं। इतना विशाल परिवार है। एक समय रुक्मिणी से हास्य विनोद करते हैं कि तुम्हें क्या मैं ही मिला था, और रुक्मिणी जब बेहोश हो जाती है तो उन्हें पंखा करते हैं। हास्य विनोद क्यों करते हैं? कि दाम्पत्य जीवन में हास्य विनोद होता रहना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती, भगवान शिव भी पार्वती से कई बार विनोद करते हैं, क्या तुम्हें संसार में मैं ही मिला था? इतने सुंदर सुंदर देवता हैं और मैं तो जो बस को रमाने वाला। उसी समय पार्वती जी कहने लगी कि आप जैसा वर पा करके तो कोई भी धन्य हो जाता है, और मैंने आपको पाया वो भी तप के द्वारा पाया। आप इतनी सरलता से मिलने वाले थोड़ी ना। आज रुक्मिणी भी यही उत्तर देती है कि मैं कहाँ प्रकृति से आबद्ध और आप प्रकृति से परे। आप तो वहाँ रहते हैं ना जहाँ पर भगवान समुद्र रूपी आत्मा में रहते हैं, इसलिए आप जल में वास करते हैं, और आप तक पहुँच पाना मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि धन, किसी के पास खूब धन हो, अच्छा कुल हो, अच्छा ऐश्वर्य हो, तो कृष्ण जैसे ही तो पति चाहते हैं। इसलिए कहा कि विवाह मित्रता तो जहाँ पर समता हो वही करनी चाहिए। इस प्रकार से रुक्मिणी ने उत्तर दिया है। एक समय नारद जी को आश्चर्य हो गया कि भगवान कृष्ण कैसे अपनी दिनचर्या करते होंगे। नारद जी पहुँचे, नारद जी ने देखा कि जहाँ जहाँ हर महल में जाते हैं कृष्ण भगवान किसी पुत्र को धनु विद्या सिखा रहे हैं, किसी को शस्त्र की विद्या सिखा रहे हैं, किसी को शास्त्र की विद्या सिखा रहे हैं, कहीं गीता जैसा महा आख्यान सुना रहे हैं। जहाँ जहाँ नारद जी उनकी दिनचर्या को देखते रहे और कहने लगे कि कृष्ण ही कृष्ण हर जगह दिखाई देते हैं। इसे कृष्ण तो सर्व सामर्थ्यवान है। बोले कृष्ण भगवान की। राजा बलि के 100 पुत्र हैं, उनमें एक बाणासुर है। बाणासुर बड़े तपस्वी हैं, भगवान शिव की उन्होंने भक्ति को किया। 1000 भुजाएं हैं और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं अनिरुद्ध, और बाणासुर की पुत्री है उषा। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया और भगवान शिव उधर से लड़ने के लिए आ गए। जब भगवान श्री कृष्ण और शिव का युद्ध होने लगा तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही भगवान शंकर जी को देखा कि जब जब मैं अवतार लेता हूँ आप दर्शन करने आ जाते हो, और आज अपने भक्त के लिए आप युद्ध करने आए हो। शिव जी भी हंसने लगे और भगवान कृष्ण ने जिम्बास्त्र अस्त्र को छोड़ दिया। जैसे जिम्बास्त्र को छोड़ा, अब भगवान शंकर बार बार जमाई लेने लगे। जब जमाइयाँ लेने लगे, कृष्ण भगवान हंस रहे हैं, शिव जी हंस रहे हैं। इस प्रकार समन्वय हुआ और बाणासुर को भगवान कृष्ण ने खूब आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। और राजा ने की कथाई, एक समय सामवादी जब घूमने निकले तो देखा एक कुएं में गिरगिट पड़ी है। जैसे ही उस गिरगिट को स्पर्श किया कि वह स्पर्श किया, सुंदर रूप में आ गया। कहने लगा मैं राजा अनिल हूँ, मैंने पूर्व जन्म में अनेकों दान किए, मैंने एक ही गाय का दान दोबारा कर दिया, जिस कारण से मैं गिरगिट की योनि में हूँ। एक समय राजा ने खूब प्रकार के दानों को किया और दान किए तो एक ही गाय वह दोबारा दान हो गई, क्योंकि वह गाय ब्राह्मण को दान दी, वह ब्राह्मण के हाथ से छूटी और पुनः आकर के गौशाला में आ गई। अगले ही दिन राजा ने उसी गाय का दान कर दिया भूलवश। जब दान कर दिया, वह ब्राह्मण गाय को लेकर जाने लगे कि मार्ग में पहले ब्राह्मण मिल गए। ये गाय का दान तो मुझे कल हुआ था। इस पर दोनों ब्राह्मण राजा नील के पास पहुंचे। राजा नील कोई निर्णय नहीं कर पाए और इस पर श्राप दे दिया, जाओ गिरगिट की योनि में जाओ। तो जाने अनजाने में भी दान में कोई गलती हो जाती है तो दोष का भागी बनना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो सभी पापियों का उद्धार करते हैं, पुण्यात्माओं के लिए पुण्य प्रदान करते हैं, और जो उनकी नकल भी करता है उसका भी उद्धार करते हैं। एक पौंडक राजा था, उसने भगवान श्री कृष्ण जैसा ही स्वरूप बना लिया, नकली चक्र ले लिया, 4 भुजाएं 2 भुजाएं नकली लगा दी। भगवान श्री कृष्ण ने पौंडक का उद्धार किया। जब पौंडक का उद्धार हुआ तो उसके शरीर से ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। जो परमात्मा को पूछता है उनके जैसा बन जाता है, भगवान उसे अपने में ही सम्मिलित कर लेते हैं। कोई जानबूझकर करे चाहे नाटक करके करे, कृष्ण को कैसे भी भजो, कृष्ण कल्याण कर देते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय।
द्विधवानर का उद्धार किया, काशीराज का उद्धार किया। और इस प्रकार से पांडवों ने की राजधानी जो इंद्रप्रस्थ है, उस इंद्रप्रस्थ में एक समय कहा कि इंद्रप्रस्थ में एक राष्ट्रीय यज्ञ करते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ को करने की तैयारी हुई और उसमें युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि कृष्ण ही सबसे बड़े देवता हैं, पूजनीय हैं। यह बात शिशुपाल को बुरी लगी। शिशुपाल ने जब 100 गालियाँ दी, भगवान ने क्षमा कर दिया। जैसे 101 गाली दी, भगवान का चक्र चल पड़ा और शिशुपाल का उद्धार हुआ, दंतवक्त का उद्धार हुआ। इस प्रकार से दंतवक्त और शिशुपाल यही तो जय विजय हैं। पहले जन्म में यह हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में यह रावण कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त हुए। भगवान ने उनका उद्धार किया। एक समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के पास पहुंचे और युद्ध की कामना करने लगे। ब्राह्मण रूप में गए हैं। जरासंध ने कहा कि आप कुछ और मांग लीजिए। कहा कि हमें युद्ध ही करना है। जरासंध ने कहा देखो, कृष्ण भगवान को कहा कि आप तो दुबले पतले हैं, आपसे भी युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। भीम मेरे जैसा है, जिसको भीम जो ब्राह्मण रूप में आया है कि मेरे जैसा बलशाली है, इससे मैं युद्ध करूंगा। भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। भगवान ने इशारा किया और इशारा जैसे क्या, भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े किए और अलग दिशाओं में फेंक दिए और जरासंध का उद्धार कर दिया। इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाओं को करते हैं। और जब दुर्योधन से कहा कि तुम्हें नारिणी सेना चाहिए या कृष्ण चाहिए, तो उन्होंने जो है कृष्ण को नहीं मांगा और पांडवों ने कृष्ण को मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय बनाया और कौरवों की हार हो गई। और देखो राजा परीक्षित, तुम्हें श्राप लग गया कि आज से 7वें दिन तक सब तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? ये जो कथाएं हैं ना, ये कथा मन की निर्मलता के लिए कि अपने मन को निर्मल करो। और देखो मैं आपको एक चरित्र सुनाता हूँ, सुदामा चरित्र। एक सुदामा नाम के ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे और बड़े संतुष्ट थे। और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण भगवान का भजन करते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं। और उनकी पत्नी है, उनका नाम है सुशीला। सुशीला में बड़े गुण हैं, लेकिन आज सुशीला का धैर्य टूट गया। कहने लगी कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? इस पर सुदामा जी कहते हैं देखो मैं कैसे जाऊं, मैं अपने मित्र के पास इस स्थिति में जाऊंगा तो चेहरा तो आईना होता है। जब चेहरे को देखेंगे समझ जाएंगे मेरा मित्र नितांत निर्धनता में है और उसके लिए कोई ना कोई उपाय करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आज अपने मित्र के पास जाऊं, मेरा मित्र लज्जित हो जाए। वह द्वारकाधीश है, कृष्ण है, परमेश्वर है और मेरा मित्र लज्जित हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। और कहने लगी कि एक बार होकर आ जाओ, कुछ मत कहना, एक बार मिल तो आओ, मित्र से तो मिलना चाहिए, गुरु के घर जाना चाहिए, मित्र से मिलना चाहिए। इस पर सुदामा जी कहते हैं धीरज नहीं तो यौवन वृथा और मान नहीं तो जीवन वृथा और मांग लिया तो धन वृथा संतोष नहीं तो त्रिभुवन वृथा। इसलिए मैं मांग नहीं सकता। आज सुशीला कहते हैं देखो ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये बिना धन के चलता नहीं है। धनुष बाण बिना महारथी कैसा, त्यागवान बिना वानप्रस्थी कैसा, तपवान बिना सन्यासी कैसा, धनमान बिना गृहस्थी कैसा। गृहस्थी पे भी धन ना हो तो कौन जाएगा? कि क्या तो आदर सत्कार करेंगे, क्या हमें जलपान पूछेंगे। इसे गृहस्थी के लिए धन की तो आवश्यकता पड़ती है। कहने लगे तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन देखना मैं मांगूंगा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी मांगने की प्रवृत्ति नहीं है। अब सुशीला जी ने कहा ठीक है आप मांगना मत, कम से कम मित्र के यहाँ चले तो जाओ। 5 घरों से भिक्षा को मांग कर लाई और जो चावल मिले हैं वह चावल कैसे हैं, कोई टूटे हुए हैं, कोई मोटा चावल है और अलग अलग प्रकार के चावल हैं। और वस्त्र भी कैसा है, फटा पड़ा। उस फटे हुए वस्त्र में उस जो बालिश मोटा वस्त्र है उसमें चावलों को बांध दिया, पोटली बना दी
और सुदामा जी को दी। अब सुदामा जी पोटली लेकर के जा रहे हैं और पोटली लेकर के जा रहे हैं कि मार्ग में देख रहे हैं कि बड़ा लंबा मार्ग है, कैसे पहुंचूंगा द्वारका नगरी, ये विचार कर रहे हैं। दूर नगरी हो बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी हो बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी हाँ बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी द्वारका नगरी हो बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी हो बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी हो बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हाई, तेरी द्वारका नगरी हो बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी हो बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी हो बड़ी दूर नगरी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान कहते हैं कि मुझे जो है मनुष्य से बड़ा प्रिय लगता है। अब ये विचार ही कर रहे थे कैसे दर्शन होगा, तभी एक केवट आया, कहने लगा कि नदी पार जाना है तो बैठो। सुदामा जी कहने लगे नदी पार जाने के लिए तो मुद्रा चाहिए, वो मुद्रा मेरे पास है नहीं। केवट कहने लगे मेरा काम ही यही है, जो नदी पार जाना चाहता है उसके लिए मैं नदी पार की व्यवस्था करता हूँ, और द्वारकाधीश ने मुझे काम दिया है। न जाने कौन मेरा ऐसा प्रिय मित्र हो। क्योंकि कृष्ण भगवान के मित्र कैसे हैं, जो अति निर्धन है, पैरों में चप्पलें भी नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, वस्त्र जो हैं वह भी फटे पुराने हैं, लेकिन मित्र भाव रखते हैं। कहने लगे न जाने कौन सा मेरा मित्र मुझे ढूंढता ढूंढता है, तो उसी के लिए केवट की व्यवस्था की है। और केवट के रूप में कहा कि आप बैठिए, तो आप चिंता क्यों करते हैं। जैसे भगवान को मनुष्य बड़े प्रिय लगते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। इसे तो वह मनुष्य मुझे बड़ा प्रिय लगता है कि जो भगवत चिंतन करता है, जो मेरे पास आना चाहता है, उसकी सारी व्यवस्था मैं स्वयं करता हूँ। इस प्रकार से केवट को यही कहा है कि जो भी आना चाहे उसके लिए व्यवस्था करें। अब सुदामा थोड़ी देर में द्वारका के सामने आ गए हैं, और द्वारका का सामने आए हैं कि वहाँ द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपाल से कहा एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्या कि मुझे बस यह कहना है कि मेरा जो मित्र है ना द्वारकाधीश, उससे यह कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया। अब द्वारपाल ने कहा ठीक है। ये द्वारपाल कौन है? इन्होंने पहले ही जय विजय की कथा को सुना है कि भगवान का न जाने कोई भक्त आ जाए तो भगवान से मिलने के लिए रोकना नहीं। और इस प्रकार से द्वारपाल ने कहा ठीक है, जो आपने निवेदन किया मैं अभी जाकर के बता देता हूँ। द्वारपाल पहुँचे अंदर, और अंदर पहुँचे और कहा कि आपके मित्र आए हैं। द्वारकाधीश ने पूछा कौन मित्र? कहा सुदामा। जैसे सुदामा कहा तो भगवान सिंहासन से उछल पड़े, कूद पड़े, और उनका जो मुकुट है कहीं गिर रहा है, उनका जो वस्त्र है उत्तरीय वस्त्र वह नीचे की ओर जमीन की ओर घिसता हुआ जा रहा है, रगड़ता जा रहा है। भगवान दौड़े दौड़े आ रहे हैं। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, महामंत्री जी को, कि ऐसा कौन मित्र है कि आज भगवान उछले उछले दौड़े दौड़े जा रहे हैं। और उस मित्र के कि क्या इस मित्र का भाव हुआ और कौन है। सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं, कृष्ण भगवान के पीछे पीछे
द्वारकाधीश के पीछे पीछे सभी जो रानियां देख रही हैं कि ऐसा कौन है कि भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं। और भगवान जब दौड़े दौड़े पहुंचे तो सुदामा को देख करके हृदय से लगा लिया। नदी से नदी मिले संगम बन जाता है, भगत से भगत मिले आगम बन जाता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले निगम बन जाता है, मित्र से मित्र मिले समुद्र उछल जाता है। जब मित्र मिलते हैं ना दो बिछड़े हुए तो ये दृश्य तो देखने में बनता है। और मित्र को गले लगाया और ये सब देख रहे हैं, द्वारपाल सभी देख रहे हैं, सैनिक, कि ऐसे कौन से पुण्य इसने किए कि द्वारकाधीश अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। लेकर के गए और सिंहासन पर बिठा दिया। जिस सिंहासन पर बैठना सरल थोड़ी ना है, द्वारकाधीश जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसी सिंहासन पर आज सुदामा जी को बिठा दिया। सुदामा जी बैठे तपोबल से, सत्य बल से और सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने आंसुओं से चरणों को धो रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब चरणों को धो रहे हैं तो रुक्मिणी आदि सभी पंखा झुला रही हैं और भगवान श्री कृष्ण चरणों को धो रहे हैं। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्र प्रसादात् कमलाधरोऽहं, विप्र प्रसादात् जगदीपते च, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। कि मैंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सब कुछ पाया। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है मैंने लक्ष्मी को पाया। भगवान राम कहते हैं कि ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि मैंने जानकी को पाया। और ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि मैं जगत का आधार हूँ। और ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि मेरा नाम राम है। भगवान श्री कृष्ण और राम ब्राह्मणों से अधिक प्रेम करते हैं। और कहने लगे कि आपको कष्ट हुआ, मुझे बड़ा खेद है, दुख है। रुक्मिणी जी विचार कर रही हैं, सभी विचार कर रही हैं, रानियाँ कितना पुण्यमान है कि देखो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं चरणों की सेवा कर रहे हैं। और जो चरणामृत है सभी रानियों ने पान किया। भगवान श्री कृष्ण विरोध में कहते हैं कि मित्र गुरुकुल में कितना आनंद लिया करते थे, पुरानी बातों को करते हैं। जब मित्र मिलते हैं ना तो फिर पुरानी बातों को करते हैं, पुरानी बातों को करते हैं कि गुरुकुल में कितना आनंद आता है कि एक समय गुरु माता ने चने दिए और आप अकेले अकेले खा गए। सुदामा जी कहने लगे कि छोड़ो मित्र उस बात को छोड़ो। इस प्रकार से कहने लगे अच्छा विवाह तो हुआ होगा। सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह हुआ है, लेकिन बुलाया नहीं, क्या बात। सुदामा जी कहने लगे कि बस अचानक हो गया, पता ही नहीं चला। अच्छा कहा कि आपका तो विवाह हुआ होगा, कई सारी जितनी रानी है सब मेरी तो पत्नी है। अच्छा इतनी सारी, कहाँ इतनी सारी, सब मेरी पत्नी है। कितनी है? 16,108। अब एक एक आकर के सुदामा जी के चरण छू रही है। सुदामा जी ने आशीर्वाद दे रहे हैं। कहने लगे मैं तो थक जाऊंगा, एक साथ आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती हो। और इस प्रकार से कहा कि मित्र अब विवाह हो गया है तो कम से कम भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, तब कुछ नहीं भेजा। और सुदामा जी उस पोटली को छिपा रहे हैं कि कहाँ द्वारकाधीश और मेरी पोटली के चावलों को कहाँ वह देखेगा। और छिपाने लगे। जब छिपाने लगे कृष्ण भगवान ने समझ गए कि पोटली को छिपाने। भगवान कृष्ण ने पोटली को छीन लिया और छीनने के बाद में पोटली जब खोली तो 5 तरह के अलग अलग जो है चावल हैं और जिन्हें चिड़वा बोलते हैं। और जैसे ही उन्होंने एक मुट्ठी को लिया और मुट्ठी लेकर के जैसे ही खाया तो कहा अनेन, स्वर्ग की सारी संपत्ति सुदामा जी को प्रदान करता हूँ। जब दूसरी मुट्ठी खाई तो कहा अनेन, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक छत्र सम्राट सुदामा जी आपको बना दिया। और मन ही मन आशीर्वाद दे रहे हैं और सुदामा जी को पता भी नहीं। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाई तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि चावल कच्चे हैं, पेट दर्द हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए और कहा ठीक है, और सारी संपत्ति प्रदान कर दी है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। सुदामा के चूल सूखे प्रेम से चबाए थे, भिलनी के बेर झूठे भावना से खाए थे।
भगवान भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, वस्तु नहीं, उसमें भाव जो छिपा है उस भाव को ग्रहण करते हैं। भाव ग्राही जनार्दना। और आज सुदामा जी के भाव को देखा कि जो सुदामा सत्य रूप से मेरी भक्ति को करता है तो आज उसे तो सब कुछ प्रदान कर देना चाहिए। और सुदामा जी ने कहा कि मित्र अब मैं चलता हूँ। कृष्ण भगवान कहने लगे मित्र भोजन करो। 56 प्रकार के जो भोग भगवान को लगते हैं उन सब भोगों को लाया गया और सुदामा जी ने मना कर दिया कि मैं भोगों को नहीं पाना चाहता, क्योंकि जो भोग है ना ये प्रवृत्ति बिगाड़ देते हैं और प्रवृत्ति बिगड़ जाएगी। मेरा तो काम है केवल सत्संग करना, इसलिए मैं इन भोगों को नहीं चाहता। मुझे तो रूखी सूखी जो मिल जाए और नहीं भी मिले तो मैं तो जल पी करके रह जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी आज भूमि पर पाटा लगा करके बैठे और भगवान ने सुदामा जी के साथ जैसे सरल भोजन सुदामा जी करते हैं वही भोजन किया। और सुदामा जी जिन वस्त्रों में आए थे और वैसे ही कहने लगे मित्र मैं चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने विदाई दी और भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ना तो प्रत्यक्ष दिया न सुदामा जी ने कुछ प्रत्यक्ष लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ प्रदान कर दिया। और जब अपनी नगरी में पहुंचे तो नगरी को देखा तो नगरी तो बड़ी विशाल हो चुकी है। उस नगरी का नाम है सुदामापुरी। और सुदामापुरी विचार करने लगे कि मैं उस समय के लिए बाहर क्या गया, मेरी जो नगरी है वह नगरी हो सकता है कोई सेठ साहूकार कोई आए होंगे, उन्होंने सारी नगरी को ले लिया होगा। अब जब लौटने पीछे घूमे कि द्वारपालों ने पकड़ लिया कि यार प्रभु आप ही की नगरी है। सुदामा जी कहते हैं मेरी नगरी है, मेरे नाम का कोई दूसरा सेठ होगा। कहा नहीं आप ही की नगरी है। सुदामा जी को विश्वास नहीं हुआ। सुदामा जी जब जाने लगे तो तभी उनकी धर्मपत्नी आई, सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, स्वर्ण के आभूषण पहने हुए हैं। अब सुदामा जी ने पत्नी सुशीला को देखा, आश्चर्यचकित हो गए, विश्वास ही नहीं हुआ कि सुशीला है। कहने लगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी कहने लगे कि तुम्हारे पास इतना वैभव कहाँ से आया कि आपके मित्र ने सब सारा वैभव दिया है। कहा मेरे मित्र कृष्ण ने वैभव दिया, मुझे वैभव नहीं चाहिए। तुमने ही तो कहा था ना कि सुदामा जी कहते तुमने ही तो कहा था कृष्ण के पास जाना, द्वारकाधीश के पास जाना। देखो तुम्हें धन चाहिए था, तुम्हें संपत्ति चाहिए थी तो तुम यह रखो, मुझे भक्ति चाहिए, मैं अपनी भक्ति को करना चाहता हूँ। जब इस प्रकार जाने लगे कि तभी द्वार पर द्वारकाधीश प्रकट हुए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। कहा कि ये जो संपत्ति है ना, इस संपत्ति का प्रभाव तुम पर पड़ने वाला है नहीं, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो और सत्य मार्ग पर चलने वाले हो। इस प्रकार से सुदामा जी महल में रहे, लेकिन किस भाव से रहे, सदाचार से रहे, सद्भाव से रहे और सत्य मार्ग पर रहे, और जिस कारण से अंत में सत्य लोग को चले गए। इस प्रकार से भगवान की जो भक्ति है ना राजा परीक्षित, यह भक्ति कैसी हो, यह भक्ति जो है निश्चल हो, जिसमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। और जो भगवान की भक्ति को करते हैं उस भक्ति का ही लाभ प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी को भक्ति का वरदान देने वाले हैं। एक समय हस्तिनापुर पहुंचे, हस्तिनापुर पहुंच करके द्रौपदी जी सभी से मिले और सभी को खूब आशीर्वाद प्रदान किया। एक समय देवताओं ने विचार किया कौन से देवता बड़े हैं, और भृगु ऋषि ने परीक्षा को लिया और अंत में यही पाया कि भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं और भगवान नारायण की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से भगवान नारायण की गुणगान की। अब अर्जुन को अपने बल का अभिमान हो गया। अर्जुन ने एक ब्राह्मण को वचन दे दिया कि जो आपके मृत बालक हैं उनको मैं लेकर आऊंगा, लेकिन अर्जुन ने प्रयास किया लेकर ना आ सका, लज्जित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम लज्जित क्यों होते? अर्जुन ने कहा मैं शरीर को रखना नहीं चाहता, मैंने वचन दिया था कि मैं ब्राह्मण के जो मृत पुत्र हैं उनको लेकर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन पुत्रों को लेकर के आए और अर्जुन की लाज को बचाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी कार्यों को कर रहे हैं। एक समय बलराम जी उस क्षेत्र में पहुंचे जहाँ पर सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं।
और सूत जी महाराज यह रोमहर्षण है, रोमहर्षण वृद्ध हो चुके हैं, अब इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। भगवान कृष्ण विचार करने लगे कथा कैसे आगे चलेगी। और बलराम जी वहां जब पहुंचे तो बलराम जी ने उषा से जैसे ही स्पर्श किया रोमहर्षण जी को, रोमहर्षण जी का शरीर नीचे गिर गया। उनके पुत्र 20 वर्ष के हैं सूत जी महाराज, आगे की कथा वह श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज को गद्दी पर बिठाया, यह निरंतर 1000 वर्ष की कथा आगे चलने लगी। इस प्रकार से भगवान लीलाओं को करते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक समय राजा ने कहा कि मिथिला नृष्ट बहुलासुर ने कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए। उसी समय ब्राह्मण ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आइएगा। भगवान ने सबकी लाज को रखा और राजा के यहाँ भी भोजन के लिए गए और ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण जो सभी को उपदेश प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने ही कुल में परिवार में उस उद्देश्य पर आगे नहीं चलते। जिसके पास खूब धन हो जाए, जिसके पास खूब बल हो जाए, वह कई बार सन्मार्ग पर नहीं चल पाता। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्यरूपेण विवाचरन्ति। न जिसके पास विद्या ही न ज्ञान ही न तप ही न हो, तो कहा कि मृत्यु लोक में मृग के समान है, हिरण के समान है, इधर उधर भटक रहा है। और यही वह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र प्रपोत आदि सब बिगड़ गए। और सब बिगड़ गए तो भगवान ने सभी को एक बार उपदेश दिया कि देखो कभी संतों का अपमान मत करना, बल मिल जाए तो बल से सभी की रक्षा करना। और सुंदर उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो प्रपोत्र आदि हैं वह कृष्ण भगवान की बातों को अनसुना कर रहे हैं। भगवान समझ गए कि अब इनकी बुद्धि में विकृति आने वाली है। और जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कहा कि देखो अब ये बिगड़ गए हैं, और यदुवंशियों ने एक समय क्या किया, सांब आदि सब मिलकर के एक सांब के सुंदर साड़ी बनाई और सांब को एक पेट में मूसल लगा दिया। मूसल लगाकर जैसे गर्भवती स्त्री होती है उसी प्रकार से सुंदर स्वरूप बना करके संतों के पास पहुंचे। वहाँ बड़े बड़े संत अंगिरा ऋषि आदि बैठे हुए थे और जाकर के कहने लगे कि आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान लेते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप अपने ध्यान से बताइए कि जो गर्भवती स्त्री है इनको पुत्र होगा या पुत्री होगी। ऋषि को क्रोध आया और कहा कि ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगी, जो मूसल है तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। इस प्रकार से संतों ने श्राप दे दिया। जब संतों ने श्राप दे दिया तो ये बात जाकर के भगवान कृष्ण को बताई। कृष्ण भगवान कहने लगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि संतों का कभी अपमान मत करना, और इस प्रकार तुमने संतों का अपमान किया है, गलत किया। उग्रसेन जी को जब पता चला तो उग्रसेन जी ने उस मूसल को घिसवा दिया। घिसवाने के बाद जो उसका सार था उसे समुद्र में बहा दिया, और छोटा सा टुकड़ा जो बचा उसे भी समुद्र में डाल दिया। और वहाँ पर एक मछली थी, उसने उस मूसल के जो बचे हुए टुकड़े था उसको निगल दिया। और एक जो बहेलिया था उसके पास में मछली आई, उसने मछली को चीरा तो एक टुकड़ा मिला, उसे उसका सुंदर बाण बना लिया। और जो समुद्र में जो सार गिर गया वह जैसे ही किनारे लगा तो वहाँ पर एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। और भगवान श्री कृष्ण का मन बड़ा विचलित हो गया कि इन्होंने बड़ा अपमान कर दिया। और वसुदेव जी ने कहा कि यह जो सभी वेदवंशी हैं इनके मन में विकृति आ गई है। तभी नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा आप अपने मन को क्यों इतना बिगाड़ते हैं, और आगे कथा को सुनाया। जनक जी की कथा, जनक जी और नव योगेश्वर और जनक जी जब भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि देखो कि द्रौपदी को देखो कि द्रौपदी ने जो भरी सभा में सबको पुकारा तो किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। जैसे गोविंद को पुकारा तो गोविंद वहां पर पहुंच गए। इसलिए सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। नव योगेश्वरों ने कहा
कि कृष्ण हर स्थान पर है। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ कृष्ण नहीं? यत तत सर्वत्र वही है और उन्हीं की सारी सत्ता है। एक समय एक व्यक्ति उसने सोचा कि संतों का बड़ा सम्मान होता है, तो उसने भी संतों वाले वस्त्र पहन लिए और कुछ 4-5 चेले अपने साथ रख लिए। कहने लगे कि मैं नेत्रों को बंद करके चलूंगा और आप कहना बड़े योगी हैं। सब उनका झूठा झूठा प्रचार प्रसार करने लगे। अब नेत्र को बंद करके जा रहे हैं कि तभी गड्ढा आया, उस पर गिर गए। अब गड्ढे में गिर गए तो अब सोचने लगे मेरे चेले क्या सोचेंगे। वहाँ झूठ बोल दिया, अरे मैं गड्ढे में जब जानबूझ करके आया हूँ और मैंने देखा कि कृष्ण का कितना सुंदर स्वरूप है, सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, सुंदर मुकुट पहन रखा है। अब चेले सोचने लगे कि गुरुजी को कृष्ण का दर्शन गड्ढे में हो रहा है और ऐसे करके सब चेले गड्ढे में घूम गए। अब दर्शन किसी को नहीं हो रहा, लेकिन सब कह रहे हैं हाँ हाँ दर्शन हो रहा है। देखी तुमने मुरली? हाँ मुरली देखी, कितनी सुंदर है और सुंदर चांदी लगी हुई है। दूसरा कह हाँ हाँ मुझे भी दिखाई देती है। सब झूठ बोल रहे हैं। अब गुरुजी सोचने लगे कि इनको तो दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैंने तो इन्हें झूठ बोला था, लेकिन सबको दिखाई दे रहे हैं और मुझे दिखाई नहीं दे रहे। रोने लगे, कहने लगे मैं तुम्हें झूठ बोल रहा था, मुझे दर्शन नहीं हुआ। वो चेले भी कहने लगे गुरुजी हमें भी कोई दर्शन नहीं हुआ। और जब सबने प्रायश्चित किया, प्रायश्चित करके उन्होंने पूरी रात भगवान का संकीर्तन किया, तो अगले दिन भगवान का दर्शन हुआ। तो भगवान का तो नाम यदि ढोंग से भी लिया जाए, स्वार्थवश भी लिया जाए, जाने अनजाने में भी लिया जाए, तो वह कल्याण करने वाला है। नव योगेश्वरों ने सुंदर ज्ञान प्रदान किया है, ज्ञानोपदेश किया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा है कि मैं अब अपनी लीला को समाप्त करके जाने वाला हूँ, मैं गोलोक को जाने वाला हूँ। और उद्धव जी पहुँचे। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो आप एक रूप में तो वृंदावन में रहेंगे और एक रूप में आप बद्रिकाश्रम में रहेंगे। और सुंदर उपदेश उद्धव जी को प्रदान किया। एक अवधूत आख्यान सुनाया। अवधूत आख्यान सुनाया कि एक योगी है दत्तात्रेय जी, उनकी यदु जी से भेंट हुई। जब यदु जी से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार से पड़े रहते हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि मैंने सारी जो सृष्टि है सबको देख लिया, सारा जो मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने देखा कि संसार में कुछ भी नहीं है, संसार में केवल परमात्मा है, उनका ही ध्यान करना चाहिए। और मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से मैंने सहनशीलता को सीखा। मैंने वायु को अपना गुरु बनाया कि वायु जो है एक स्थान पर रुकती नहीं, और संतुली जो है वह एक बात को लेकर के अपने जीवन में न चले। गतम न सोचा में गतम न मन्ने, जो बीत गया सो बीत गया, उसके लिए बार बार सोच ना करे, चिंतन ना करे, आगे बढ़ता चले। और मैंने देखा आकाश को, मैंने आकाश को गुरु बनाया कि आकाश में व्यापकता होती है। मैंने जल को गुरु बनाया कि जल में शीतलता होती है, जिस बर्तन में डालो वही वह आकार ले लेता है। इसलिए मैंने देखा, संत से मैंने सीखा, मैंने अग्नि से सीखा कि अग्नि में ऊर्जा होती है। अग्नि में कोई भी वस्तु डाल दो तो अग्नि का कर्म है, वह अपने उसको जला देती है। तो मैंने अग्नि में देखा कि ऊर्जा होती है। मैंने चंद्रमा में देखा कि जो चंद्रमा है ना घटता है ना बढ़ता है, उसकी कलाई घटती है बढ़ती है। तो मैंने चंद्रमा के समान शीतलता को जाना। मैंने सूर्य से सीखा समदृष्टि, सभी के प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं। जैसे संत है ना, संत के लिए सब एक समान है और परोपकार की भावना होनी चाहिए। सूर्य जो अपना प्रकाश सृष्टि को देता है तो सबको एक समान देता है, कोई भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार से संत को भी ऐसा होना चाहिए। मैंने कबूतर से सीखा कि आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। कबूतर के बच्चे जब जाले में फंस गए तो उनके साथ कबूतर स्वयं भी फंसता चला गया। इसलिए जो संत होते हैं उन्हें आसक्ति का त्याग करके रहना चाहिए। मैंने अजगर से संतोष वृत्ति को सीखा। मैंने सागर से सीखा प्रसन्न रहना। सागर में आप पत्थर डालो, जो मर्जी करो, सागर जो है अपनी धुन में रहता है, सागर अपनी मस्ती में रहता है। तो मैंने सागर से प्रसन्न रहना सीखा है। मैंने सीखा पतंगे से
कि पतंगा जो है रूप के चक्कर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसे रूप के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, आसक्ति का त्याग करके रहना चाहिए। और मैंने सीखा भौरे से कि भौरा जो गंध के चक्कर में रहता है और गंध के चक्कर में रहने से वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसे संत को इन सब बातों का त्याग कर देना चाहिए। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि संत को ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, संत को अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। जो कोई संत अधिक संग्रह करता है तो वह संपत्ति बाद में किसी और के काम आती है, और वह अपना जो कीमती समय मिला, संत का जो चोला मिला, संत का जो शरीर मिला, और उसको भी नष्ट कर देता है। इसे संत को ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। मैंने मधुमक्खी से यह सीखा है। मैंने हिरण से सीखा, हिरण जो संगीत के चक्कर में इधर उधर दौड़ता है और संत को एक स्थान पर रह करके भजन करना होता है। इसे संत को जो है केवल भजन की ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने मछली से सीखा कि मछली जो है रस के चक्कर में लोहे के कांटे को नहीं देखती, इसी प्रकार संत को अपने भोजन का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो, ऐसा भोजन नहीं जो मनोवृत्ति को बिगाड़ दे। और मैंने एक जिला नाम की वैसा से भी शिक्षा ली। वह खूब सज के तैयार हुई। जब सुबह से शाम हो गई कोई नहीं आया, उसने विचार किया कि मैं भगवान का ध्यान करती तो मेरे लिए उत्तम होता। और मैंने तुरंत पक्षी से सीखा कि जो है वह संग्रह नहीं करता, इसलिए संत को संग्रह नहीं करना चाहिए। मैंने दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि मैंने एक बालक से सीखा, उसकी माता ने उसे थप्पड़ मारा, वह पुनः जाकर के अपनी माँ से लिपट गया। इस संत को भी बालक की तरह होना चाहिए। यदि कोई अपशब्द भी कह देता है, कोई गाली भी दे देता है, तो उसे उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। और मैंने एक कुमारी से सीखा, वह कुमारी उसकी सगाई हो गई, उसने 6 चूड़ियाँ पहन रखी थी, और तभी उसकी जहाँ सगाई में वह लोग आ रखे थे तो उसने देखा कि घर में तो खाने के लिए है नहीं, अब धान को कूटना था। उसने एक एक चूड़ी को पहना और धान को कूटने लगी। तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो है संत को जो है वह ज़्यादा चक्रों में नहीं रहना चाहिए, गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए। और मैंने सर्प से सीखा कि सर्प एकांत में रहता है और संत को भी एकांत में रहना चाहिए। मैंने भृंगी कीट से सीखा कि जब दूसरा कीड़ा उसके सामने आता है तो भृंगी कीट उसे अपने जैसा ही कर देता है। इसे संत को भी समाज को अपने जैसा कर देना चाहिए। सत्संग के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा उन्हें अच्छी प्रेरणा संत को प्रदान करनी चाहिए। मैंने हाथी को गुरु बनाया। जो हाथी है ना, और वह स्पर्श के चक्कर में वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, दास्ता को सहता है। इससे जो संत है ना, उसे जो है किसी की दास्ता नहीं रखनी चाहिए, स्वतंत्र होकर रहना चाहिए। मैंने लोहार को देखा, वह तन्मय होकर के अपने कार्य को कर रहा है, बाण आदि को बना रहा है। तो मैंने देखा कि जैसे लोहार तन्मय रहता है अपने काम में, उसी प्रकार संत को भी ईश्वर के ध्यान में तन्मय रहना चाहिए। मैंने मकड़ी को अपना गुरु बनाया। मकड़ी जो है गंभीर चिंतन करती है, सब कुछ वह अपने कार्य करती है, अंत में मकड़ी स्वयं जाले को निगल लेती है। तो मैंने देखा कि अपने ही शरीर में परमात्मा का चिंतन करते रहो और गंभीर चिंतन करके ईश्वर को पालो। इस प्रकार से एक ब्राह्मण की कथा को सुनाया। एक उज्जैन में ब्राह्मण अनेक प्रकार के उसने धन को संग्रह करना शुरू किया, लेकिन जब बालक बालिकाएं धन मांगते तो वह देता नहीं। अंत में जब ब्राह्मण वृद्ध हो गया तो संतान ने उनका ध्यान नहीं दिया और ब्राह्मण बड़ा लज्जित हुआ और लज्जित होकर वन में चला गया, भगवान का ध्यान किया और उसने शरीर का त्याग किया। और अधिक आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। उर्वशी में इतना आसक्त था, उर्वशी जहाँ जाती वह पीछे पीछे जाने लगता, इसलिए अधिक आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। और लौकिक और पारलौकिक बताया कि जो संसार, हम संसार को सब कुछ मान बैठे हैं और परलोक में यात्रा सबको करनी है, सबने जाना है, लेकिन परलोक के संबंध में कोई विचार ही नहीं कर रहा है। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सभी के विषय में बताया। इस प्रकार से सुंदर ज्ञान प्रदान किया। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, जागो प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। जागो
बाल कृष्ण लाल की जय। यदुवंशी वह समुद्र के किनारे पहुंचे, जो एक मदिरा का पान कर लिया और मेरेक नाम की मदिरा का पान किया। वहां जब पहुंचे जहाँ पर एरका नाम की घास लगी थी और घास को उखाड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। यदुवंशी एक दूसरे को मार रहे हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम वहाँ पहुंचे, वह बलराम जी की ओर दौड़ने लगे। बलराम जी ने देखा यदुवंशियों की बुद्धि में विकृति आ गई। भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि अब इन्हें छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर एक दूसरे को मारने लगे और सब एक दूसरे को मार दिया। एक दो यदुवंशी बचे और इस प्रकार से भगवान ने देखा कि अब जो है स्वधाम जाने का समय हो गया है और बलराम जी को आज्ञा दे दी कि आप अपने रूप में अपने स्थान को जाइए। बलराम जी शेषनाग का रूप धारण किया और वह समुद्र में चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अब गोलोक धाम जाने का समय हो गया है। उद्धव जी को जो ज्ञान प्रदान किया है, उद्धव जी एक रूप में वृंदावन में वास करते हैं और एक रूप में वह बद्रिकाश्रम में वास करते हैं। आज भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखा है। उनका जो बाएं पैर का तलवा है वह ऐसा लग रहा है जैसे मानो मुर्ग का मुंह। और यहाँ पर वह बहेलिया शिकारी शिकार करने के लिए आया और उसने देखा कि सुंदर मृग है और भगवान के तलवे को मृग समझ करके बाण को छोड़ दिया। जैसे भगवान के तलवे पर वो बाण लगा और जब देखा कि कृष्ण भगवान को चरणों में गिर गया, क्षमा यात्रा करने लगा। भगवान कहने लगे कि तेरा ऋण मुझ पर था, तू ही पूरी जन्म में बाली था, मैंने तुझे छुप करके मारा था ना। आज तूने जो मुझ पर ऋण था उस ऋण से मुझे उऋण कर दिया। इस प्रकार से उसे पहले को भी आशीर्वाद प्रदान किया और दारुक नाम का जो सारथी है उसे कहा कि जाओ सूचना दे देना। और जो अर्जुन वहाँ पहुँचे, अर्जुन क्रोध में आ गए कि प्रभु आपको किसने ये बाण मारा है। भगवान से कृष्ण कहने लगे कि देखो इस संसार में कोई किसी को किसी प्रकार का भी दंड नहीं दे सकता। जो जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार फलों की प्राप्ति होती है। यह मेरी ही लीला है और मैं अब सुधाम को जाना चाहता हूँ। अर्जुन कहने लगे यदि आप सुधाम को चले गए तो धर्म किसके साथ में रहेगा। भगवान कहने लगे कि धर्म जो धर्म की ओर आगे बढ़ेगा, धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की ओर आगे बढ़ेगा तो धर्म उसकी स्वयं रक्षा करेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति को भागवत जी में प्रवेश कर दिया। बोले भागवत भगवान की। और अर्जुन को आदेश दे दिया कि तुम जाओ और सभी को सूचना दे दो। अर्जुन पहुंचे और द्वारका से सभी भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां हैं उन्हें लेकर के जा रहे हैं कि मार्ग में एक भील आया और भील ने अर्जुन से युद्ध किया और अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन भागा भागा चला गया हस्तिनापुर की ओर। अर्जुन रो रहा है और जो रो करके पांडवों को बताया, भाइयों को, कि भैया मैं वही धनुधारी अर्जुन हूँ कि जो बड़े बड़े योद्धाओं को हरा देता था, लेकिन आज मेरा जो बल है ना वह निष्फल हो गया। जैसे ऊसर बीज में बीज डालते हैं ना, जैसे भस्म में यज्ञ की आहुति देते हैं ना, जैसे कपट भरी सेवा करते हैं ना, सब निष्फल हो जाती है। उसी प्रकार से आज मेरा जो बल है वह निष्फल हो गया। सारा बल कृष्ण का था, कृष्ण के बल से ही हम विजयी हुए हैं। और वह भगवान श्री कृष्ण वह सुधाम को चले गए हैं। ये जब सूचना सुनी तो पांडवों ने भी कहा कि हम जो है स्वर्गारोहण की ओर चलते हैं। सभी पांडव स्वर्गारोहण की ओर जाने लगे। पांडव कौन है? पांडव 5 इंद्रियां हैं। जब कृष्ण कौन है? आत्मा है। जब आत्मा चली जाती है तो शरीर का क्या काम है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सुदाम की ओर गए तो पांडवों ने कहा कि शरीर इस काम का है, इसलिए वह सुदाम की ओर गए। वहाँ बद्रिकाश्रम में गए और सभी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दृष्टि शरीर सब लोग को चले गए। और यह भीम कोई और नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण ही थे।
वह भील के रूप में आए और अपनी सभी रानियों को ले गए और जाकर के वृंदावन में राधा रानी को सौंप दिया। बोले राधा रानी सरकार की जय। और फिर बलराम जी, देवकी, वसुदेव सभी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भागवत में प्रवेश करे गए और अपने सुधाम को चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और आज भी भगवान श्री कृष्ण एक रूप में तो गोलोक में रहते हैं और एक रूप में वृंदावन में उद्धव जी के साथ रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर द्वादश स्कंद में प्रवेश किया। कहा कि जब कलयुग है ना, कलयुग में अवगुण बहुत है, लेकिन कलयुग में एक गुण बड़ा है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। वृक्षं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगा, शुष्कं सरासारसा, पुष्पं पयुषितं त्यजन्ति मधुपा, दग्धं वनान्तं मृगा। मेद्धव्यं पुरुषं त्यजन्ति गणका, भ्रष्टश्रिया मन्त्रिणा, सर्वा कार्यवशा जना विरमते, तस्यास्ति को वल्लभा। जब वृक्ष के पत्ते झड़ने लग जाते हैं तो उसमें पशु पक्षी आदि उस वृक्ष को छोड़ देते हैं। और जब सरोवर सूख जाता है ना, तो हंस आदि पक्षी भी उस सरोवर का त्याग कर देते हैं। जब वन में आग लग जाती है तो हिरण, मृग आदि उस वन का त्याग कर देते हैं। और जो गणिका है, जब उसके पास द्रव्य नहीं होता उसे छोड़ देती है। और जब राजा श्रीहीन हो जाते हैं तो मंत्री त्याग कर देते हैं। सभी जो है स्वार्थ के वशीभूत हैं। सर्वा कार्य वसा जना विरमते, कस्यास्ति को वल्लभा। तो मन से एक ही आवाज आएगी राजा परीक्षित कि वह ईश्वर ही हमारे लिए सत्य है, उस ईश्वर की भक्ति हमें करनी है। इसलिए तुम क्या चाहते हो? चाहो तो तुम्हारी मृत्यु को टाल दें। सुखदेव जी की बात को सुनकर राजा परीक्षित कहते हैं कि मृत्यु को टालना कोई उत्तर नहीं है। मृत्यु तो सत्य है, जो प्रत्येक जीव की पहले लिखित हो जाती है। आयु, रूप, विद्या, कुल, यश, ये सब पहले से लिखित है। इसलिए इस पर बुद्धिमान व्यक्ति विचार नहीं करते। और सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, तुम्हें वास्तव में ज्ञान हो गया है और आज सप्तम दिवस की कथा को सुना रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब भगवत चिंतन करो और मैं चलता हूँ। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, सनकादि ऋषियों की जय, भक्तों भगवान की जय, राजा परीक्षित की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम
अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ में गुलाम अब, तेरे साथ में गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, प्यारे तेरा प्यार कैसे पाऊँ। इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। ये करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। अरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी के द्वारा कथा श्रवण करने पर राजा परीक्षित एकाग्रचित्त होकर के गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं और मन से केवल परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। ओंकार का ध्यान करते हुए चित्त मन सब गोविंद के चरणों में लगाते हुए केवल एक ही ध्यान कर रहे हैं कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। इस भाव को लेकर के एकाग्रचित्त होकर के बैठे हैं। और यहाँ पर तक्षक नाम का जो सर्प है वह जब जाने लगा कि आज मैं परीक्षित को मारने जा रहा हूँ। मार्ग में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले और उन्होंने कहा, ये तक्षक, तुम जैसे ही राजा परीक्षित को डसोगे और मैं मंत्रों के द्वारा पुनः जीवित कर दूंगा। कहा अच्छा। और उसी समय वहाँ पर जो वृक्ष था उस वृक्ष पर तक्षक सर्प ने जैसे ही डसा सारा का सारा वृक्ष सूख गया और कश्यप ब्राह्मण ने जैसे अपनी मंत्री जल को डाला कि वह वृक्ष हरा भरा हो गया और कहा कि करुणा गहनो गति, कि कर्म की गति बड़ी महान है। कश्यप ऋषि, कश्यप जो ब्राह्मण थे वह वहाँ से चल दिए और तक्षक सर्प चुपके से आया और वह जैसे माला जो है, माला का जो कीड़ा होता है ना, पुष्प का कीड़ा, उस रूप में आया और उस रूप में आया और जैसे उसने राजा परीक्षित को डसा कि राजा परीक्षित तो एकाग्रचित्त होकर के परमात्मा से मिल गए। बोले भक्त भगवान की जय, राजा परीक्षित की जय। पहले ही उन्होंने अपने प्राणों को योगाग्नि के योग बल के द्वारा भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। यही भागवत धर्म है कि परमात्मा के चरणों में अपने प्राणों को निवेदित कर देना। और यह प्रत्यक्ष उदाहरण है राजा परीक्षित कि राजा परीक्षित के माध्यम से भागवत धर्म निरूपण हुआ। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया छदागम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजत गुपदे कुस्थित कथे परीक्षित साक्षी अच्छ वणगत मुक्ति कथने कि परमात्मा के चरणों में निवेदित होकर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है राजा परीक्षित। बोले परीक्षित देव की जय। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है वह अंत में पूर्णता को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो जीव है वह परमात्मा का ही स्वरूप है। और यहाँ पर स्वर्गीय श्री कुंवर अनंत सिंह जी जिस प्रकार से युद्ध में अभिमन्यु छोटी आयु में चले गए लेकिन पूरे कुल का नाम ऊपर कर गए, ऐसे ही वह दिव्य आत्मा जिन्होंने अपने साथ न जाने कितनी पीढ़ियों के पितरों को तारण करने का यह दिव्य अनुष्ठान करवा दिया। कोई सरल सामान्य आत्मा नहीं है, यह जैसे इनका नाम अनंत है, यह अनंत ही है कि जिन्होंने 21 पीढ़ियों के पितरों को तरण तारण करने का कार्य किया। और यह दिव्य आत्मा भगवान नारायण उन्हें मोक्ष प्रदान करें, उत्तम लोक प्रदान करें। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और सूजी महाराज कहते हैं, राजा सूजी महाराज कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों कि राजा परीक्षित जिन्हें प्रत्यक्ष मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और एक समय मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि मुझे प्रलय देखना है, और प्रलय देखना है तो भगवान ने प्रलय को दिखाया। प्रलय में क्या देखा कि चारों जल ही जल है, और जब जल ही जल देखा तो किनकी सत्ता है? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवे सयंतम वटस्य पत्रस्य सपुटे शयानं बालं कुंदम मनसा स्मरामि। उस बट के पत्ते पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने बाएं पैर के अंगूठे को अपने मुख में डाला हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब सारी सत्ता जब सब समाप्त हो जाता है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, कृष्ण पुनः सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और अंत में अपने में मिला लेते हैं। किश अर्थात निर्माण, लाता तो मोक्षदाता, जो स्वयं निर्माण करते हैं और अंत में अपने में ही समाहित कर लेते हैं। और जब ऐसा प्रलय देखा तो कहा मैं प्रलय नहीं देखना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण है, पहले भी वही है, मध्य में भी वही है, अंत में वही है। इसलिए सत्य का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया। श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक सत्य है, और मध्य में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य सत्य है, और अंत में भगवान श्री कृष्ण वह सत्य है। इसलिए सत्य का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। 12 स्कंदों में बताया कि भगवान का ही आश्रय जीव को ले लेना चाहिए, और श्री कृष्ण भगवान ही सर्वोत्कृष्ट देवता हैं और भागवत स्वरूप हैं। बोले भागवत भगवान की जय। अपने सिर को ढककर अंतिम भागवत जी का 12 स्कंद में अंतिम श्लोक साथ साथ आप भी कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम हर नमामि हरिम परम। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत का सार पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाया, सत्यचित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, और अंतिम श्लोक का नमामि हरिम परम, उस हरि को हम प्रणाम करते हैं जो सत्यचित आनंद स्वरूप है। भागवत का संपूर्ण जो फल है, पहला श्लोक की पहला जो चरण है और अंतिम जो वाक्य है नमामि हरिम परम, ये श्रीमद् भागवत के संपूर्ण फल को कहता है। यह फल सियाऊ महल राज परिवार को प्राप्त हो, सभी पितरों का तरण तारण हो, और पितृ देवताओं की कृपा परिवार पर रहे, और हर प्रकार के सुख परिवार को प्राप्त हो। दिव्य आत्मा भगवान नारायण के चरणों में वास करे। और श्रीमद् भागवत आज यहाँ पर विराम हुई, और ये भागवत जो है निरंतर हमारे जीवन में चलती रहे। हम भगवत पुरुष भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करते रहें, वही निर्गुण भागवत है। भागवत भगवान की जय। और यहाँ पर परीक्षित के रूप में स्वर्गीय श्री अनंत सिंह जी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। आज उनकी महत्व वार्षिक श्राद्ध की तिथि, और आज अमावस्या तिथि भी लग रही है।
तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? चतुर्दशी कौन सी तिथि है? अनंत चतुर्दशी से हम बोलते हैं। नाम भी उनका अनंत, काम भी अनंत, और बाद में अमावस्या आ रही। तो भागवत जी स्वयं निर्देश कर रही है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, कि जैसे चतुर्दशी तिथि उनकी है, साथ में आज अमावस्या लग रही है, तो समस्त पितरों का तरण तारण उन्होंने कर दिया है। जैसे अभिमन्यु ने पूरे परिवार को यशस्वी बनाया, पांडवों को यशस्वी बनाया, उसी प्रकार से अनंत जी ने समस्त परिवार को यशस्वी बनाया है। और भगवान श्री नारायण दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, और व्यासपीठ से और यहाँ पर आनंदी जी, शिव नंदिनी जी, यह श्रेष्ठ कर्मों को करें, इस परिवार की शोभा को बढ़ाएं। श्रीमती स्मृति सिंह जी समस्त कुटुंब बंधु बांधवों के साथ में इस दिव्य अनुष्ठान को कराया, उसका फल इन्हें प्राप्त हो। और सभी श्रोतागणों को बारंबार प्रणाम, आचार्य वृंद सभी को बारंबार प्रणाम। हमारे श्री वेंकटेश प्रसाद जी हरिद्वार से, और श्री सुधीर डंडयाल जी, श्री प्रमोद गोनियाल जी, और यहाँ पर संगीत के माध्यम से आप तक मेरी बात को पहुँचाने के लिए श्री ओम गोस्वामी जी, बड़े अच्छे संगीतज्ञ हैं, हरिद्वार में बड़ा नाम है, और इन्होंने अपना यहाँ पर अमूल्य समय लिया। और श्री ललित पाठक जी, जो कि जिनका नाम है, बड़ा प्रसिद्ध हैं और बड़े बड़े चैनलों में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी ने इन्हें आमंत्रण दिया, एक ठाकुर जी के द्वारा है, हमको होते हैं बुलाने वाले, और ठाकुर जी ने इनको यहाँ पर सेवा प्रदान की, बड़ा आनंद आया। और वाद्य यंत्र के माध्यम से श्री शर्मा जी, इन्होंने 7 दिन बड़ा सहयोग दिया, और अनेक अनेक धन्यवाद। चांदपुर सियाऊ सभी का अनेक अनेक धन्यवाद कि जिन्होंने सहयोग किया, सामियाने के द्वारा, व्यासपीठ के द्वारा, और सभी का सहयोग रहा। हरिओम जी का बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने हमारे भोजन माता हैं, जिन्होंने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की, साथ में हमें भोजन लाकर बैठे थे, और उनके साथ सोनू जी, सभी जो है सभी का सहयोग रहा है। सभी ने अपना कीमती योगदान दिया। जैसे श्री राम सेतु बनाते हुए गिलहरी ने भी योगदान दिया था, तो उस योगदान को भी गिना गया, लिखा गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जिन्होंने भोजन के द्वारा, भजन के द्वारा सभी ने जो योगदान दिया, उनको कोटि कोटि प्रणाम। और श्रीमद् भागवत महापुराण आज संपन्न हुआ, और आपको अनेक प्रकार से कार्य करने की शक्ति परमपिता परमेश्वर प्रदान करे। और हम तो गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, तो गंगा जी के तट पे रहने वाले हैं, कि वहीं जीना है, वहीं मरना है। और गंगा जी जो है सभी जहाँ जहाँ गंगा जी पहुँच जाती हैं, जल के माध्यम से उनका कल्याण निश्चित है। और गंगा मैया आपको हर प्रकार के सुख प्रदान करे। रोगम शोकम पापम तापम हरणे भगवती कुमति कलापला, सब प्रकार के रोग शोक ताप का हरण करे, और परमात्मा में आपकी भक्ति को निरंतर लगाए। ओम हरि शरणम 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 हरि शरणम
लाल की जय, गंगा मैया की जय। अब प्रेम से देवताओं का आह्वान किया। अब देवताओं की भोजन की व्यवस्था यज्ञ और उसके बाद ब्रह्म भोज। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।